नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रजत दीक्षित। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उन सभी याचिकाओं का विरोध किया है जिनके जरिए समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आ चुका है। 18 अप्रैल को इस पर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एससी ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने के अनुरोध वाली याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। कोर्ट का कहना है कि मुद्दा बुनियादी महत्व का है और अब 18 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई लाइव स्ट्रीमिंग में होगी। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर देश में बहस छिड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर सुनवाई 5 जजों की संवैधानिक बेंच करेगी। हालांकि समलैंगिक विवाह पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है और सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध भी किया है। केंद्र सरकार का कहना है कि अगर समलैंगिक जोड़ा विवाह करता है तो इस पर जो बच्चा वो गोद लेंगे उसके जो मानसिक संतुलन है उस पर गलत असर पड़ सकता है और जरूरी नहीं है कि समलैंगिक जोड़े का बच्चा भी समलैंगिक ही हो। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजे जाने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं को 3 हफ्ते का समय दिया गया है। अब समलैंगिक जोड़ों का ये मानना है कि उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनके विवाह को भी रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर हम अपने पार्टनर के साथ रहते हैं और हमें 377 के बाद ये अधिकार दिया गया है कि हम साथ रह सकते हैं, अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ा सकते हैं, तो क्यों ना हम शादी भी कर सकें। तो शादी करने को लेकर ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है और इसी पर देखिए मैंने कई सारे ऐसे समलैंगिक लोगों से बात की, ट्रांसजेंडर से भी मैंने बात की है। उनका ये कहना है कि हम सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं, सरकार के कहने पर हम नहीं चलेंगे और हमारा जिससे मन करेगा हम उससे शादी करेंगे। अगर हम एक रिश्ते में हैं और उससे हम शादी करते हैं तो उसमें कौन सा हम गुनाह कर रहे हैं। तो इस तरीके के जवाब जो है समलैंगिक जोड़ों के द्वारा दिए गए हैं और वो सरासर केंद्र के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पी.एम. नरसिम्हा और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने कहा कि ये मुद्दा एक और असंवैधानिक अधिकारों और दूसरी ओर विशेष विवाह अधिनियम सहित विशेष विधायी अधिनियमों का एक दूसरे पर प्रभाव है। बेंच ने कहा, हमारी राय है कि यदि उठाए गए मुद्दों को संविधान के अनुच्छेद 145(3) के संबंध में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा हल किया जाता है तो ये उचित होगा। इस प्रकार हम मामले को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश देते हैं। LGBT कम्युनिटी है, उनको एक हमें लीगलाइज करा गया, ठीक है। उनका साथ रहना, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ संबंध बनाना, वो सब एक लीगलाइज हो चुका है। अब बात आती है कि सिर्फ उससे क्या उनको पूरा अधिकार मिल रहा है, क्योंकि अगर हम साथ रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का एक एंड क्या है, हमें शादी की तरफ हम सारा इंसान सोचता है कि हम शादी करें। तो यहाँ शादी पे ऑब्वियसली उन्होंने एक याचिका दायर करी ये कहते हुए कि हम लोगों को शादी का अधिकार दिया जाए जैसे कि एक आम पुरुष महिला शादी कर सकते हैं। जो पिटिशनर्स हैं जिनका ये कहना है कि इसको मान्यता दी जाए, तो उनका ये कहना है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है, आपका हिंदू मैरिज एक्ट जो है, वो कहता है एनी 2 हिंदूज, एनी 2 पर्सन्स। तो एनी 2 पर्सन्स या एनी 2 हिंदूज में उनका ये कहना है कि लॉ पहले से ही इनको ये अधिकार दे रहा है कि वो कोई भी 2 हो सकते हैं, 2 व्यक्ति कोई भी हो। लेकिन क्योंकि केंद्र ये कह रही है, उनका ये कहना है कि अगर हम इस ऐसे मुद्दे को उठाते हैं या ऐसे मुद्दे को कोर्ट से लीगलाइज करा जाता है तो उस केस में क्या एडॉप्शन पे भी फिर बात होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा वहाँ से एडॉप्ट होगा फिर उसको क्या अधिकार मिलने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ये रखते हुए इस सुप्रीम कोर्ट ने इसको 5 न्यायाधीश की बेंच के लिए स्थगित कर दिया है। 18 अप्रैल को ये लगेगा 5 बेंच के आगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा है। तो आर्टिकल 145 ये कहता है कि आप जब 5 बेंच बैठेंगी उसको इसी तरह से डिसाइड किया जाएगा। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मुद्दा न सिर्फ नागरिक होने के हक से जुड़ा है बल्कि इंसान होने के नाते नैसर्गिक अधिकारों के दायरे में भी आता है। आज गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं मिलनी चाहिए,
क्योंकि ये हमारे भारतीय समाज के खिलाफ है। मुझे लगता है कि जिसने भी ये कहा है या जिसने भी ये पिटीशन डाली है उसे खुद अपने भारतीय समाज के और भारतीय पहले कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि ये जो समलैंगिकता है आप खजुराहो में देख सकते हैं। आप अर्धनारीश्वर को कैसे भूल सकते हैं, आप शिखंडी को कैसे भूल सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि समाज के खिलाफ है तो आप सच में खुद आप शायद अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और कल्चर के बारे में पढ़ें, क्योंकि ये कल्चर से कहीं भी अपोजिट नहीं है। ये था, है और हमेशा रहेगा। आंखें बंद करने से सच बदलता नहीं है। बतौर नागरिक हर किसी को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार उसका न सिर्फ संवैधानिक हक है बल्कि ये उसके अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। मैं तो चाहती हूँ कि हर किसी को राइट्स मिले, हर किसी को बराबर का अधिकार मिले, वो अपना जैसे रहना चाहे वैसे रहे और अपनी ज़िंदगी खुश होकर जिए। जिससे शादी करनी है उससे शादी करे, किसी की परमिशन नहीं चाहिए और ना लेनी है उसको, क्योंकि समाज में सबको बराबर राइट्स मिले हैं, सबको बराबर का अधिकार है। और शादी का अधिकार भी खुद का होता है, दूसरों से पूछ के शादी करना फिर ये ज़रूरी नहीं है कि शादी करने के बाद वो कहाँ जाएंगे। मुझे तो लगता है कि सब अपने हिसाब से जिएं और गवर्नमेंट को भी उनके विचारों को समझना चाहिए, उनको समझ के अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि उनको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। इस समुदाय से आने वाले लोगों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में जो प्रावधान है उसके जरिए ही ये अधिकार हर नागरिक के लिए सुनिश्चित होता है। इसके साथ ही समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता का मामला समानता के मौलिक अधिकार से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम 2018 की जजमेंट की तरफ भी जाएं तो उसमें क्लियर वर्डिक्ट फॉर द गवर्नमेंट कि सरकार को क्या क्या कदम उठानी चाहिए एक नॉन बायस्ड एक ऐसे समाज को बनाने में जहां समलैंगिक लोगों के प्रति हीन भावना ना बढ़े। पर यह कदम उसके बिल्कुल विपरीत है। सरकार आज जो ये कदम उठा रही है वो इस समाज के लिए हीन भाव को बढ़ाएगा। और मुझ जैसे, या मैं कहता हूँ, मैं आज अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे पास मेरी माँ है, घर है और हर तरीके का संसाधन है। पर वो बच्चे जो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, जो डरते हैं अपनी लैंगिकता के बारे में बात करने के लिए, उनके विरुद्ध ऐसी बातें और उनको डराएंगी और उनको घर में बंद और घुटने को मजबूर करेंगे। इनका कहना है कि हमारे देश में समलैंगिक संबंध वैधानिक है, तो फिर समलैंगिक विवाह को मान्यता उसका अगला पड़ाव होना चाहिए। मेरे हिसाब से हर इंसान का एक हक होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में जो भी कर रहा है या जो भी करना चाहता है तो वो उसके हाथ में होना चाहिए, ना कि सरकार के हाथ में। बिकॉज आई थिंक सरकार वैसे भी काफ़ी जगह काफ़ी इनकम्पिटेंट रहती है, बट जहाँ तक हमारी पर्सनल लाइव्स हैं वहाँ पे एवरीबडी शुड हैव राइट आई थिंक टू टेक डिसीजन और अपने ज़िंदगी के बारे में कैसे आप अपनी ज़िंदगी निभाना चाहते हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी आगे सोचते हैं और देखते हैं। तो आई थिंक ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव आपके खुद के हाथ में होना चाहिए कि ना कि सरकार के हाथ में। बिकॉज सरकार शायद उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगी कि एक इंसान जो ऑलरेडी बहुत कुछ झेल रहा है बिकॉज ऑफ यू नो दिस सोसाइटल प्रेशर, तो उसके लिए एक ऐसा इंसान ढूंढना अपनी ज़िंदगी में या मिलना जो उसको उसके जैसा वो इंसान है उसी तरह से उसको अपनाएं। और दो इंसान अगर साथ में मिलकर एक ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते हैं तो आई थिंक किसी का हक नहीं है वो छीनने का। समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता को लेकर आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने मुद्दे पर संघ का रुख स्पष्ट किया और कहा कि विवाह जिसको विवाह कहते हैं, साथ कोई भी रहना वो अलग है। आप मैरिज जिसको कहते हैं वो भारतीय चिंतन में, हिंदू दर्शन में हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से यह एक संस्कार है। हालांकि इस समुदाय के लोगों को भी बाकी नागरिकों की तरह वो सारे हक मिलने चाहिए जो हमें बतौर नागरिक संविधान और देश के बाकी कानूनों से मिलता है। लेकिन देश की जनता इसको लेकर क्या सोचती है, न्यूज इंडिया ने इसको समझने की कोशिश की। मुझे लगता है कि प्यार प्यार है, विदाउट जेंडर, विदाउट कास्ट, विदाउट रिलीजन, विदाउट रेस।
love is love. Love should be celebrated. So I guess it's pure valid and it should be happening. प्रकृति का नियम है, सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट हूँ मैं। प्रकृति का नियम है एक लड़का एक लड़की, उन दोनों का जो शादी है दैट इज प्रॉपर फ्रॉम द गॉड ऑल्सो एंड फ्रॉम द कल्चर ऑल्सो। वी आर द इंडियन कल्चर, सो वी हैव टू एक्सेप्ट द इंडियन कल्चर ऑफ मैरिज। तो ये जो शादी के अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जो किया, और एब्सोल्युटली आई एम डैम एग्रीड ऑन दैट, बिकॉज जो शादी है प्रॉपर लड़का लड़की, ये इंडियन संस्कार है। वी आर फ्रॉम द इंडियन कल्चर, तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कल्चर। इस मुद्दे पर जब न्यूज इंडिया की संवाददाता मनीषा ढिंडोरिया ने सीनियर सिटीजन से उनकी राय जानना चाहा, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रकृति के खिलाफ बात है, प्रकृति के खिलाफ बात है। नेचुरल जस्टिस कभी इसको अलाउ नहीं करेगा, और सुप्रीम कोर्ट मेरा उतना गला गुजरा नहीं है जो अलाउ कर देगा। कभी नहीं अलाउ करेगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं अलाउ करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय लिया है, केंद्र इसका विरोध कर रहा है। अरे भाई, तो केंद्र विरोध करे ना, केंद्र विरोध करे, हम लोग उसका विरोध करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज लोग इसका विरोध करें। समलैंगिक विवाह के कानूनी मान्यता को लेकर हालांकि एक नई बहस शुरू हो गई है। इस पर आज का युवा क्या सोचता है, आइए सुनते हैं। हम ये देखिए कि इसके ना दोनों पहलू हो सकते हैं। एक तो ये बायोलॉजिकली हाँ ये दिक्कत दे सकता है, लेकिन अगर हम लोग एक ह्यूमैनिटी की बात करें जिसके अंदर हम लोग फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो हम उन्हें साथ रहने के लिए तो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है तुम लोग साथ रह लो, लेकिन शादी के लिए नहीं अलाउ कर रहे हैं कि हम लोग शादी नहीं करेंगे। और अगर आप उनको फोर्स करोगे कि हाँ वो अदर सेक्स से जाके शादी करें, तो मेरे को नहीं लगता कि उनके जो बच्चे होंगे वो खुश रहेंगे या फिर वो भी खुश रहेंगे। और अगर बात करते हैं बच्चे एडॉप्शन की, तो एक बच्चा, जैसे हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं कि बच्चा चिकनी मिट्टी का घड़ा होता है, उसको जिस तरीके से ढाले वैसे ढल जाता है। तो मेरे ख्याल से उसके मानसिक संतुलन पे कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। और इससे अच्छा कि जहाँ कोई ऑर्फन है, बच्चा अडॉप्ट करते हैं हम लोग ऑर्फनेज से, वहाँ उसका ना तो माँ बाप ना है ना ही बाप है, तो इससे अच्छा उसको दो पेरेंट्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से उनकी अच्छी परवरिश हो पाएगी। अगर हम बचपन से कोई चीज़ किसी भी बच्चे को सिखाते हुए चलेंगे और उन्हें समझाते हुए चलेंगे कि क्या क्या चेंजेस लाइफ में या फिर हमारे आसपास होते रहे हैं और कैसे कैसे मतलब फीलिंग्स एंड ये शादी इन ऑल, हम अगर छोटे से बच्चे को स्टार्टिंग से सब कुछ क्लियरली बताते हुए चलेंगे तो मुझे नहीं लगता उसके मानसिक संतुलन पे कोई बात आनी चाहिए। दरअसल भारत में LGBTQ समुदाय ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। ये लड़ाई तो लंबी थी, लेकिन सबसे पहले 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिक यौन संबंधों पर सुनवाई की थी। समलैंगिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने नाज फाउंडेशन केस में सुनाया था फैसला। IPC की धारा 377 को बताया अवैध। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया था। समलैंगिक संबंध अपराध की श्रेणी में शामिल। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने आदेश को पलट दिया। समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर माना गया। नवतेज सिंह जौहर केस में 5 जजों की बेंच ने सुनाया था फैसला। अब देखने वाली बात होगी कि आगे सुप्रीम कोर्ट समलैंगिकों के विवाह के कानूनी मान्यता को लेकर क्या निर्णय सुनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।